वेलकम टू उड़ीसा एजुकेशन सर्विस। यह हमारा फोर्थ लेक्चर होने वाला है। उड़ीसा एजुकेशन सर्विस का जो एजुकेशनल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है, प्रीवियस क्लास में हम एनसीईआरटी के बारे में डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम एआईसीटी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हमारा जो एआईसीटी है, इसका पहले फुल फॉर्म देख लेना चाहिए। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन। ये कभी कभी एग्जाम में आ भी जाता है, फुल फॉर्म पूछ लेता है। हालांकि अभी तो नहीं पूछेगा, लेकिन पहले पहले पूछते थे कि एआईसीटी का फुल फॉर्म क्या है। तो आप सबको याद रखना पड़ेगा। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो है एआईसीटी का फुल फॉर्म है। देन हम चले जाते हैं हिस्ट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट। हिस्ट्री एंड एस्टेब्लिशमेंट के बारे में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये 1945 को ही हो गया था। एज एन एडवाइजरी बॉडी के हिसाब से काम करता था अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन जो है स्टेचुटरी बॉडी में कन्वर्ट हो गया 1987 थ्रू एआईसीटीई एक्ट, जो कि हमारा जो 1987 में ही पास हुआ था पार्लियामेंट में। इसका जो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसको क्यों फॉर्मेशन किया गया था, इसका एस्टेब्लिशमेंट करने का रीजन क्या है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रीजन क्यों क्या था इसको एस्टेब्लिशमेंट करने का। तो पहले तो ये ओवरसी करता था टेक्निकल एजुकेशन को इन इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो भी टेक्निकल एजुकेशन है, इसको एक कमीशन बैठाया गया था और ओवरसी करने के लिए बोला गया था 1945 में। एंश्योर प्लान्ड डेवलपमेंट, क्वालिटी स्टैंडर्ड, कोऑर्डिनेशन एंड द टेक्निकल एंड द मैनेजमेंट एजुकेशन। जो भी टेक्निकल है, मेडिकल मैनेजमेंट एजुकेशन है, इसका क्वालिटी को स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कवरेज क्या क्या कवर करता है ये, तो एआईसीटी रेगुलेट टेक्निकल एजुकेशन इंक्लूडिंग द इंजीनियरिंग्स, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, अप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट, देन होटल मैनेजमेंट, देन कैटरिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन। ये सारे एआईसीटी के कवरेज में आ जाते हैं। तो एआईसीटी का कोई रीजनल सेंटर क्या क्या है, रीजनल सेंटर यहाँ पर काफ़ी सारे रीजनल सेंटर दिया गया है, आपको याद करना पड़ेगा ये। कोई अल्टरनेटिव तो है ही नहीं इसके लिए। तो भोपाल आ जाता है, वडोदरा आ जाता है, चंडीगढ़, कानपुर, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु। ये सारे जो है रीजनल सेंटर है। ये सबको आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है कि यहाँ से दो चार उठा कर देगा, ये सब आते हैं कि नहीं रीजनल सेंटर में, ऐसे पूछ सकता है। देन एम ऑफ एआईसीटी, एम क्या हो जाता है हमको डिस्कस करना है यहाँ पर। टू एंश्योर द प्रॉपर प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री। प्रॉपर प्लानिंग करना, एंश्योर करना, कोऑर्डिनेट करना, ये सब एम में आ जाता है एआईसीटी का टेक्निकल एजुकेशन में। टू मेंटेन द क्वालिटी, क्वालिटी मेंटेन करना, स्टैंडर्ड मेंटेन करना एंड द रिलेवेंस ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन इन रिलेशन टू द नीड ऑफ द सोसाइटी एंड द इंडस्ट्री। To promote research, innovation and the professional ethics in the technical education। ये सारी चीज़ें यहाँ पर एम में आ जाते हैं। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एआईसीटी, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है एक हम देख लेंगे यहाँ पर। प्रोमोट क्वालिटी इन द टेक्निकल एजुकेशन, प्रोमोट करना क्वालिटी इन टेक्निकल एजुकेशन में। प्ले एंड कोऑर्डिनेट द डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन द इंडिया। मेंटेन द नॉर्म एंड द स्टैंडर्ड इन द टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। encourage innovation, entrepreneurship and industry institute interaction। provide approval for the starting new technical institution, जो भी न्यू टेक्निकल इंस्टीट्यूशन आएगा उसका अप्रूवल करने के लिए, न्यू कोर्स लॉन्च करने के लिए, ये ऑब्जेक्टिव आज में आ जाता है एआईसीटी का। प्रोवाइड ग्रांट एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर ग्रांट प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल असिस्टेंट देना, ये सब कुछ एआईसीटी का ऑब्जेक्ट में आ जाता है। इसे इंश्योर करना क्वालिटी, इक्विटी एंड द एसेसिबल टेक्निकल एजुकेशन कैसे हो पाएगा। अब द डिसएडवांटेज ग्रुप सपोर्ट किया जाता है, इक्विटी एंड एसेस सब सब कैसे
कोई भी वर्क का जो है वो सब कैसे शामिल हो पाएंगे टेक्निकल एजुकेशन एक्वायर करने में, तो उसके ऊपर ये काम करता है। कोई स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करता है। ये सारे बहुत सारी चीज़ें हैं। पावर ऑफ द AICTE अंडर द AICTE एक्ट 18 1987। 1987 का जो AICTE एक्ट है, तो उसका पावर क्या क्या है। पहला तो हो जाता है हमारा ग्रांट अप्रूवल। ग्रांट अप्रूवल करते हैं, पावर टू अप्रूव एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू टेक्निकल इंस्टीट्यूशन एंड द इंट्रोडक्शन टू द न्यू कोर्सेज। देन स्टैंडर्ड सेट करते हैं, प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर द स्टाफ, करिकुलम, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जामिनेशन, ये सारी चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड सेट करते हैं। इंस्पेक्शन एंड द रिकॉग्निशन, इंस्पेक्शन भी करते हैं, रिकॉग्निशन भी देते हैं। Conduct the inspection to ensure the compliance with the standard and the grant or withdrawal of recognition. फंडिंग अथॉरिटी हिसाब से काम करते हैं यहाँ पर। प्रोवाइडिंग ग्रांट फंड फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। पॉलिसी एडवाइजरी हिसाब से काम करते हैं, तो एडवाइज द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द पॉलिसी रिलेटेड टू द टेक्निकल एजुकेशन। जो भी टेक्निकल एजुकेशन के से रिलेटेड पॉलिसी होगा उसको ये क्या करते हैं, एडवाइज देते हैं सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट को। कोलाबोरेशन में आ जाता है, प्रोमोट द लिंकिंग बिटवीन द टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री एंड द सोसाइटी। ये तीन चीज़ों को ये कोलाबरेट में लाते हैं, लिंक बनाते हैं। रिसर्च प्रमोशन करते हैं, एनकरेज द रिसर्च एंड इनोवेशन इन इमर्जिंग एरिया। जो भी इमर्जिंग एरिया है वो उसके ऊपर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन हो पाए, उसके ऊपर ये काम करते हैं। देन मेन हो जाता है हमारा फंक्शन ऑफ AICTE। फिर AICTE का फंक्शन क्या क्या है, हम एक एक करके हम देखेंगे। पहला आ जाता है रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन में यहाँ पर अप्रूव द न्यू टेक्निकल इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री, prescribe the norm and the standard for the admission, faculty, infrastructure, evaluation, monitor functioning of the institution through regular inspection। यहाँ पर रेगुलेट करते हैं सारी चीज़ें, सारे जितने भी स्टैंडर्ड है उसमें मेंटेन हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें को ये मॉनिटर करते रहते हैं, रेगुलेट करते रहते हैं, ग्रांट देते हैं। उसका एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, फैकल्टी डेवलपमेंट कैसे होगा, करिकुलम क्या होगा, सारी चीज़ें में ये काम करते हैं। एकेडमिक फंक्शन में हमारा जाता है मॉडल करिकुला कैसे हो पाएगा, इंडस्ट्रियल मटेरियल कैसे डेवलप हो पाएगा, प्रोमोट द इनोवेशन, इनोवेशन कैसे हो पाएगा, स्टार्टअप कल्चर को डेवलप करना हो या स्किल डेवलपमेंट करना हो, ये सारी चीज़ आ जाता है यहाँ पर। एनकरेज इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन फॉर एम्प्लॉयबिलिटी, इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट का इंटरेक्शन हो पाए, जैसे कि हमारा जो एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ पाए, तो कैंपस सिलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा कैंपस सिलेक्शन हो पाए, इसके ऊपर ही काम करते हैं। Then developmental function. Provide the financial support to the institution for modernization, research project and the faculty development program. Then organize the short-term training program for the teachers. शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हैं टीचर्स के लिए। प्रोमोट द यूज ऑफ द ICT एंड द डिजिटल लर्निंग लाइक द स्वयं मॉक्स को यूज करने के लिए प्रमोट करते हैं। इक्विटी एंड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं। तो स्पेशल स्कीम फॉर द वुमेन, वुमेन के लिए स्पेशल स्कीम, ST SC OBC स्टूडेंट के लिए भी आता है। पर्सन विद डिजेबिलिटीज़ के लिए स्कॉलरशिप कैसे मिल पाएगा, फेलोशिप कैसे मिल पाएगा, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ के ऊपर काम करते हैं, जो कि आ जाता है हमारा इक्विटी एंड द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर। देन हमारा आ जाता है क्वालिटी एश्योरेंस एंड द फंक्शन। ओवरसी करने के लिए सारी चीज़ ठीक से हो रहा है कि नहीं सारे इंस्टीट्यूशन में, तो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन ये है। जैसे कि हमारा UGC में NAC है, यहाँ पर AICTE के अंडर आ जाता है NBA। NBA जो है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन विच वर्क अंडर द AICTE। तो ये करता है डेवलप पॉलिसी फॉर द क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड द इनोवेशन इन द टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में आ जाता है। देन हमारा आ जाता है स्कोप। स्कोप ऑफ द AICTE क्या क्या है हम देख लेंगे। टेक्निकल एजुकेशन कवरेज, सारे जितने इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, टाउन प्लानिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, अप्लाइड
आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग एंड वोकेशनल एजुकेशन, ये सारी चीज़ आ जाता है स्कोप में एआईसीटी का। Institutions, that is the universities, college, polytechnic, autonomous institution, other bodies running on the technical program. National reach, regulate and support the both the government and the private institution across the India. जितने भी सारे गवर्नमेंट है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, इसमें सारे सारे में वो रेगुलेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। Policy making plays a central role in the shaping the technical manpower policy, skill development and the higher education reforms में हेल्प करते हैं। इंडस्ट्री लिंकेज कैसे हो पाएगा? स्ट्रेंथनिंग द टाइज बिटवीन द एजुकेशन इंडस्ट्री एंड द रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कोलाबोरेशन के ऊपर यहाँ पर स्कोप में आ जाता है। फैसिलिटेट द कोऑपरेशन विद द फॉरेन यूनिवर्सिटीज, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द टेक्निकल एडवांसमेंट। देन मेजर इनिशिएटिव ऑफ एआईसीटी, क्या क्या मेजर इनिशिएटिव है सब कुछ हम देख लेंगे। अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक, यहाँ पर एनुअल गाइडलाइंस फॉर द ऑल द इंस्टीट्यूशन, जितने भी सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं यहाँ पर अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक फॉर्मेशन करते हैं। प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम फॉर द गर्ल स्टूडेंट इन द टेक्निकल एजुकेशन। देन सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम भी आ जाता है यहाँ पर फॉर द डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट। नेशनल डॉक्टरेट फेलोशिप रिसर्च सपोर्ट के लिए। स्वयं एंड द मॉक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म यहाँ पर आ जाता है। उन्नत भारत अभियान, स्टार्टअप पॉलिसी एंड इनोवेशन, ये सारी चीज़ें जो है कि मेजर इनिशिएटिव है एआईसीटी का। देन लाइनली हम तो समरी में आ जाते हैं एआईसीटी के बारे में, तो बहुत सारी डिस्कस कर ली। तो एआईसीटी ये जो है एपिक्स स्टैट्यूटरी बॉडी है फॉर द टेक्निकल एजुकेशन इन द इंडिया। It ensures the plan development, quality standard and the coordinates technical and the management education, regulate institutions and the prescribe the norms and the improves the course, promote innovation and encourage the research, play a roles in the equity, access and the employability and global competitiveness of all India technical education. सो हमारा जो यहाँ पर है लेक्चर एआईसीटी का ख़त्म होता है। तो आप उड़ीसा एजुकेशन सर्विस के यूट्यूब चैनल में जुड़े रहिए, टेलीग्राम भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर नोट्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर ही शेयर किया जाता है। तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।